कहां तक बताया था बाबू इससे पहले? बांग्लादेश कंप्लीट हो गया था। बांग्लादेश की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी कंप्लीट बता दिए थे ना। तीस्ता जल विवाद बांग्लादेश का भारत के किस राज्य के साथ? न्यू मुरे द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच? चिटगांव बंदरगाह कौन डेवलप कर रहा है? सूर्य सेन डेवलप कर रहे हैं। गधो सुना करो लोग। कौन डेवलप कर रहा है? चाइना। लेकिन क्या सैन्य यूज करेगा? बांग्लादेश की राजधानी, जूट की मंडी, हाँ जूट की मंडी नारायणगढ़ और झूठ की मंडी भारतीय मीडिया। 20 कन्या सब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम नकली बाल लगाया है क्या? कहां से खरीदा बाल? कहां से खरीदे हो? कैसा बाल खरीदा तुम? चलिए ध्यान देते हैं हम लोग। मिर्जापुर में एटलस नहीं मिल रहा है। कालीन भैया को बोलो। कालीन भैया दिला देंगे। मिर्जापुर में नहीं मिल रहा है एटलस, मिल जाएगा सबको एटलस। चलिए अब ध्यान देते हैं इधर। बांग्लादेश हो गया था ना। सार्क देश कंप्लीट बता दिए थे। सार्क की स्थापना 1985। सार्क में कितने देश? 8 के नाम याद है? बोलिए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। कोई दिक्कत? आप लोगों को सार्क देश याद है? कोई दिक्कत नहीं ना सार्क में? तो सार्क का फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, इसी को दक्षेस भी कहते हैं। क्या कहेंगे? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, दक्षेस। ये हो गया आपका सार्क कंट्री। कौन सी कंट्री? सार्क। ये तो हो गया ईस्ट एशिया। ये कौन सी एशिया? ईस्ट। और नीचे वाला साउथ एशिया। ये होगा साउथ ईस्ट। कौन सा एशिया होगा? ये साउथ एशिया, ये ईस्ट एशिया, और ये बीच का निकलेगा तो साउथ ईस्ट एशिया। कौन सा एशिया? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, इन्हें कहते हैं साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, नेशन मतलब देश। साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बनाया। क्या बनाया? एसोसिएशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इन्हें हम आसियान कहते हैं। क्या कहते हैं? आसियान। क्या कहेंगे बाबू? आसियान में कितने देश? 10। सार्क में 8। आसियान में 10। सार्क में याद रहेगा? सार्क में 8, आसियान में 10। पढ़ा जाए आसियान को तो म्यांमार आसियान में आएगा। आसियान का अलग नक्शा ले लेते हैं। भारत से आसियान सटा हुआ है, म्यांमार वगैरह सटे हुए हैं सब। देखिए ये नक्शा किसका? आसियान का। भारत दिख रहा है कि नहीं इसमें? इंडिया हल्का दिख रहा है? नहीं दिख रहा इंडिया? तो आसियान में पहला देश म्यांमार। पहला देश म्यांमार। ये आजादी के 10 साल पहले आजाद हो गया। 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में भारत से अलग कर दिया गया। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय भारत में अगर दंगे फसाद या धार्मिक उन्माद नहीं हुए रहते तो हम इसे वापस बुला सकते थे, क्योंकि जैसे देश आजाद हुआ हमारे देश में धार्मिक उन्माद भयानक फैल गया। आप देखेंगे दंगे फसाद बहुत ज्यादा ले लिया पश्चिमी रेट में। जिन्ना उगारे नाचने लगा था, मार काट होने लगा यहाँ पर, इसलिए इधर ध्यान नहीं गया।
इसलिए किसी भी देश को आगे जाने के लिए स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। वो परिवार कभी नहीं चल सकता है जिस परिवार में हमेशा लड़ाई हो, तो देश कैसे चल सकता है जिस देश में हमेशा लड़ाई हो। समझ में आ गया कि नहीं? अंग्रेज चले गए लेकिन उनका अभी भी डीएनए बचा हुआ है, मशरूम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मशरूम सब अभी भी देख रहे हैं, घूमता है ऐसा कि नहीं घूमता है सब, आएगा सब साल में एक बार बरसाती मेढक की तरह। समझ में आ गया कि नहीं? आप लोग उसको क्या कहिएगा, सामने से कि दूसरे टोला से? हल्ला के वो टोला में तो मशरूम। समझ में आ गया कि नहीं? मशरूम मशरूम, हाँ। प्रोटीन स्रोत। ये हो गया कौन सा देश? म्यांमार। म्यांमार के बगल में ये है थाईलैंड। म्यांमार के बगल में है थाईलैंड। टूरिस्ट सबसे ज्यादा एशिया में जाते हैं सर थाईलैंड में, तो ये जगह कौन हो गया? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। किसी को दिक्कत? म्यांमार के बाद थाईलैंड, म्यांमार के बाद थाईलैंड। सफेद हाथी थाईलैंड। थाईलैंड के लोग हाथी बहुत पसंद करते हैं। जैसे हमारे यहाँ गाय बकरी ज्यादा पाली जाती है, जानवर में ये दो जानवर ज्यादा पाले जाते हैं, गाय बकरी भैंस, ये तीन ठो ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अरे वही रे, बकरिये में ना खसी आ जाएगा। काला खसी, जमुना पारी ना, बहुत छोटा साइज का देसीला ही। आगे देखते हैं लोग। अरे तुम लोग को कितनी बार बोले कि दरोगा भाई, जब दरोगा का फॉर्म आएगा तब आ जाएगा। तुमको ज्यादा पैसा हो गया तो आके दे दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जब बैच आएगा तो पढ़ लेना आके। अजब हाल है, दरोगा ऐसे दरोगा नहीं, मार लगता है जैसे इसको नासा का साइंटिस्ट बनना है। नॉर्मल सा सिलेबस है। यहाँ डेली देखिएगा 2 गो 4 गो आता है सब मिठाई लीजिए सर, उस सबको हम हमेशा समझाते देख बाबू ज्यादा मत उड़ो, वरना दरोगा के लिए सीमित जानना है। समझ में आ गया कि नहीं? नहीं तो इसे हम भी डरा देंगे तुमको, गया बहुत मेहनत है, टॉप है, ये दरोगा टॉप है। अगर तुमको दरोगा टॉप लगने लगा तो यूपीएससी में तो मर जाएगा तुम। हाँ, दरोगा में जब तुमको टॉप लग रहा है, यूपीएससी में जान निकल जाएगा तुम्हारा। ऐसा नहीं होता है। और तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है तो ले आके दे दो एडवांस में। 3 महीना से 4 महीना एनफ होता है पढ़ने के लिए। और आप लोग ग्रेजुएट हैं, आप लोग के लिए बहुत ज्यादा कुछ आपसे नहीं। लड़का सबको देख रहे अभी ये दौड़ रहा है। एगो लड़की थी, उसको मतलब लड़की सबको समझाओ तो समझ में नहीं ना करती है सब। पीटी का अभी फॉर्म निकला था, पढ़ रही थी और दौड़ने का तैयारी कर रही थी। हम कहे कि 1 महीना से 1.5 महीना एनफ है, आर्मी का दौड़ नहीं है दरोगा का। ना सर, हमको पहले से प्रैक्टिस रहेगा। एक दिन दौड़ते में बरसात में बिछला गई, पैरे टूट गया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। समझाते समझाते थक गए थे कि बाबू पहले पीटी दे दो, मेंस दे दो, 1.5 महीना बहुत है ना। आप क्या जानते हैं? हम जानते हैं। लो समझो, यहाँ पे आप लोग को क्या बताया जाए। लेकिन लड़कियों सबको पास पैसा ज्यादा हो गया, ले आओ। अरे लगभग 250-300 से ऊपर तो मिठाई का डिब्बा अभी पड़ा हुआ है। हाँ, बांट दे। हम दुकान खोलने के लिए सोच रहे हैं। तुम लोग बांटने के लिए सोच रहे। खान मिठाई भंडार। हाँ चलिए, खान बाबा स्वीट्स कॉर्नर। चलो ध्यान दो इधर, यहाँ स्वीट कॉर्नर। हाँ, 50% डिस्काउंट। चलिए ध्यान देते, सदा देगा आदमी। तुम चिंचंग, कोई दिक्कत? तुम्हारा ये देश है। चलो ध्यान देते हैं, ये देश बोलिए ये थाईलैंड। अब यहां पर ना फ्रांस वाला ना कब्जा किया था, इस साइड में आके फ्रांस वाला ही पूरा पे कब्जा कर लिया। देखिए अंग्रेजों की एक खासियत होती है, वो लोग जिस क्षेत्र को छोड़ के जाते हैं उसे बर्बाद करके जाते हैं। उनकी ये पॉलिसी है।
भारत के क्षेत्र छोड़ के गए, बर्बाद कर दिए। म्यांमार तोड़ दिया, भारत तोड़ा, पाकिस्तान तोड़ा, अफगानिस्तान तोड़ा, और इस तरह से तोड़ा ना, ऐसा ध्यान से। म्यांमार में बौद्ध ज्यादा, भारत में हिंदू धर्म को ज्यादा रखा, और इंडिया पाकिस्तान में मुस्लिम। और पूरा का पूरा स्ट्रेटजी था अंग्रेजों का कि इसको हिंदू मुस्लिम कर देने का। लेकिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी उस समय के बहुत पढ़े लिखे थे, भारत को हमेशा से धर्म निरपेक्ष रखा। आज भारत कितना आगे निकल गया। और हमारे हमसे पहले, एक दिन पहले बना था पाकिस्तान, कहां चला गया यहाँ। इसलिए हमेशा धार्मिक चीजों से दूर। ये एक ऐसा चीज होता है जिसमें कोई अपडेट नहीं आता, और अगर आप अपडेट नहीं रहिएगा तो फिर पीछे जाना फिक्स है आपको। धार्मिक चीजों में अपडेट नहीं होता, और जो ज्यादा धार्मिक रहता है ना, उसका स्वभाव भी हो जाता है, वो भी अपडेट नहीं रहता है। धीरे धीरे वही अपडेट है ना हो जाएगा। पाकिस्तान चल गया कि नहीं चल गया? दुनिया चांद आज तक अपना एक सैटेलाइट नहीं छोड़ पाया, अभी भी उसको चांद मामा ही लग रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कब्जा किसने किया था? फ्रांस ने। जब छोड़ के गया तो 3 टुकड़ा कर दिया। कितना टुकड़ा कर दिया? 3 टुकड़ा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया। किसी को कोई दिक्कत है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो इन तीनों को हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेंच ईस्ट इंडिया। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, याद रहेगा। बताइए, ऊपर वाला ये देश लाओस, ये वाला लाओस, और लाओस के नीचे इधर में कंबोडिया, ये वाला देश कंबोडिया, और इस साइड में वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो क्वेश्चन आएगा, फ्रेंच ईस्ट इंडिया में कौन सा देश नहीं आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार। 3 तो देगा ही ऑप्शन, एक कोई नहीं देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। नक्शा पढ़ लें, दरोगा हो जाएंगे। खाली नक्शा से कैसे होगा? 15 से 20 क्वेश्चन पर ही आ जाएगा तुम्हारा। 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जगह जिसमें 100 नंबर का जीएस है ना, कोई भी एग्जाम XYZ किसी भी कम जिसमें 100 नंबर का जीएस है, उसमें आपका 15 से 20 क्वेश्चन आना फिक्स है, एकदम फिक्स है, नहीं तो एग्जाम कैंसिल। तुम देख रहे हम पढ़ाते पढ़ाते बुढ़ा गए। बताओ बाबू, ये देश म्यांमार, ये थाईलैंड, उसके बाद लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, 5 देश याद रहेगा। इसमें लाओस एक स्थलबद्ध देश है। कैसा देश है? स्थल। लैंडलॉक कंट्री किसे कहते हैं? लाओस को। जो समुद्र ना टच करता हो, समुद्र से दूर हो, उसे क्या कहते हैं? लैंडलॉक। कौन सी कंट्री? लैंड। याद रहेगा। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। याद हो गया? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कोई दिक्कत? ये है मलेशिया। कौन है? मलेशिया। कौन है? मलेशिया। मलेशिया इधर भी है, मलेशिया इधर भी है, बीचवा में से दह गया इसका। मलेशिया इधर भी, मलेशिया इधर भी, 2 जगह मलेशिया बिखरा हुआ है, बीचवा में सटल तो दह गया समुद्र में करोड़ों साल पहले। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं? बीच में चिपका दीजिए इसको। उसका कहना है मलेशिया को बीच में चिपका दीजिए। ये भी मलेशिया, ये भी मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इसका एक बहुत फेमस जहाज गायब हुआ था, एक मलेशिया के पास से MS-370 गायब हुआ था ना, मलेशियन एयरलाइन MS-370 2014 में, आज तक मिलवे नहीं किया, कहां गया? आगे बढ़े, बोलिए। ये मलेशिया, ये मलेशिया। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इस टुकड़े में से भी टुकड़ा हुआ, मलेशिया के इस टुकड़ा से निकला सिंगापुर। कोना में देखिए सिंगापुर, मलेशिया के इस टुकड़ा से देखिए सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। मलेशिया के इस टुकड़ा में सिंगापुर। नहीं मिला? पेज नंबर 47। पेज नंबर कितना है? 47। देखिए खासी, हाँ 47।
पेज नंबर 47 हो गया। 75 कंपनी का नक्शा लेके मत आया कीजिए, और जिनका दूसरे कंपनी का नक्शा है वो पेज नंबर मत बोला करो। समझ में आ गया कि नहीं? कितना नंबर पेज पे? 47 पे मिल गया। किसी को दिक्कत? सर मेरे एटलस में 45 को पेजे नहीं है। पतंजलि का खरीदेगा तो क्या होगा बताइए। ये जगह मलेशिया का, ये सिंगापुर, अब मलेशिया में इधर से टूटा बुर्नेई। बताइए मलेशिया में इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा बुर्नेई, इधर से टूटा सिंगापुर, इधर से टूटा बुर्नेई, इधर से बुर्नेई। याद रहेगा? शुरू से बोलिए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई। इधर वाला आइए, आइए मलेशिया। कौन जगह? मलेशिया। नीचे में इंडोनेशिया, नीचे में इंडोनेशिया। ये पूरा बिखरा हुआ कौन है? इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीपों का समूह इंडोनेशिया। 13,000 से ज्यादा द्वीप है इसके पास। द्वीपों का सबसे बड़ा समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह। सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी इंडोनेशिया। सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया। सबसे भयानक सुनामी आया था इंडोनेशिया। समझ में आया कि नहीं क्या? सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मिल गया इंडोनेशिया। ऐसा है किसी को जिसको इंडोनेशिया नहीं मिला? मिल गया। पे दो तो ये देखिए बाबू, इधर देखो ध्यान से। बाबा के एटलस में देखना है। यहां पर मिलेगा 45 पर 5 को ऊपरा वाला। 45 पेज नंबर 45 पे म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया मिल जाएगा। अब पेज नंबर 47 पर उसके नीचे वाले मिल जाएंगे सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और अगर आप चल जाएंगे पेज नंबर 37 पे चल जाएंगे तो पूरा एशिया मिल जाएगा। पेज नंबर 37 पर पूरा एशिया। पेज नंबर 45 पर थाईलैंड। पेज नंबर 47 पर इंडोनेशिया। किसी को कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? मिल गया? चलिए ध्यान दीजिए। ये नीचे वाला, नीचे वाला इंडोनेशिया। सबको मिल गया नक्शा में? ऑक्सफोर्ड में आप अपना पेज नंबर देखते रहिएगा। ऑक्सफोर्ड का लिए लेता है सब। ये बोलिए मलेशिया, ये बोलिए मलेशिया, ये बोलिए ये बुर्नेई, इंडोनेशिया। कौन सा है? इधर देखिए फिलीपीन। कौन सा जगह? फिलीपींस। ये कौन है? फिलीपींस। कौन जगह है? फिलीपींस। मिल गया फिलीपींस। फिलीपीन मिल गया? नहीं मिला फिलीपीन? कुछ और मिल रहा है, रगड़ दो लो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ और चले, काट के लिख दो फिलीपीन। यहाँ पे इस सबका फिलीपीन मिल रहा है। यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया झांक रहा है नीचुआ से। जहां मिले वहीं लगा देना है फिलीपीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं मिले तो खुद से नया देश बना देना। समुंदर पे लिख दो फिलीपीन। मिल गया फिलीपीन। कौन देश है ये? फिलीपीन। किसी को दिक्कत? पूरा देश याद हो गया? आसियान में कितने? 10। बताइए ये मलेशिया हो गया। मलेशिया के 2 भागीदार सिंगापुर, बुर्नेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के बाद फिलीपीन। देखिए मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई, फिलीपीन और इंडोनेशिया और फिलीपीन। थाईलैंड, म्यांमार से बोलिएगा। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, बुर्नेई,
इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के बाद फिलीपीन, कोई दिक्कत? इंडोनेशिया के बाद फिलीपीन। याद हो गया? तुम सिंचेंग 10 सुनाओ। वेरी गुड। नेपाल जाके चौपट करेगा। तुमको किधर चौपट करना है, इंडिया में कि नेपाल में? इंडिया में। अरे बाप रे, देखो लोग उसको पूरा याद है। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग को भी याद है? याद रखना लोग अच्छे से, नहीं तो सिन चैंग पढ़ रहा है। नहीं याद हुआ, पढ़ाई में कमजोर हुए, सिन चैंग पढ़ रहा है। मंगरू के पापा, तुम काला खासी, तुम बताओ 10 देश। आप खड़े हो कटप्पा, सुनाओ पूरा 10। बीच में कोई नहीं बोलेगा, कटप्पा बोलेगा। म्यांमार, थाईलैंड, पूरा सुनाओ सीक्वेंस में, शुरू से म्यांमार से। लाओस, बैठो बैठो बैठो, पूरा सीक्वेंस में याद नहीं है, बैठो। इसको कटप्पा को याद नहीं है, कटप्पा को याद नहीं है, और कटप्पा भी ऐसे ही अकेले रह गया था। ई कटप्पा भी अकेले रह जाएगा। लाइव वाले आप लोग का सही है? लाइव में सब लोग का सही है? बताइए। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के बाद कोई दिक्कत? पशु सुनाओ। मलेशिया छूट गया तुम्हारा, अब बस मलेशिया छूटा, बैठ जाओ। ठीक है, पशु को लगभग याद है, लड़की लोग को याद है? बस बकलोल सब सुनाएगी सब। बकलोली आगे ना बैठती है सब, बकलोलिया सब, बकलोलिया बस सुना लो। देखो यही का लड़की सब में डिसिप्लिन बहुत होता है। एक बार बोले बकलोलिया सुनाएगी, चुपचाप सुनाने लगे। ऐसा संस्कारी लड़की कहीं बैच में मिलेगी सब नहीं। एक बार बस बोले बकलोलिया सुनाएगी, फर्स्ट बेंच वाली समझ गई सर हम ही को बोल रहे हैं सर, तुरंत सुनाना चालू कर दी सर, हम पूरा दम लगा गया। तो लड़का सब डिसिप्लिन देखो। चलिए दोबारा बकलोलिया सुनाएगी सर, सुनाइए। नहीं सुनाई सब सही से, दोबारा सुनाओ लोग। सब लड़की लोग सुनाएगी एक बार में, हल्ला नहीं करो, स्टार्ट करो एक बार में। पहला इंडोनेशिया और फिलीपीन, याद है? चलो गधा सब सुनाएगा सब, स्टार्ट हो जाओ। पहला याद है, याद है, याद है, गधा सबको भी याद है, समझ गए? गधा सबको भी याद है, गधा सबको भी याद है, याद हो गया ना? ये चाइनीज मत लिखा करो, कौन लड़का ही है? चलिए सिंचन तुम्हारा भाई चाइनीज लिख रहा है वहां पे। बोलिए। पहला म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया,
सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन। इंडोनेशिया के बाद कोई दिक्कत है? पकड़ लिया सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़े। अब एक एक करके देश देखते हैं। ये कितने देश हैं? इंडोनेशिया मिल गया ना। एक तो करमफोर समझते हैं, करमफोर। यहां एक देश है जिसका नाम है तिमोर लिस्ट। ये बहुत बड़ा करमफोर है। इस पे लगभग 400 साल तक पुर्तगाल वालों ने अधिकार किया था। इसे लगभग यह 400 साल तक पुर्तगाल का क्या रहा था? गुलाम रहा था। 1964 में जब आजाद हुआ तो इंडोनेशिया कब्जा कर लिया इस पे तिमोर लिस्ट पे। अब इसको 2002 में आजादी मिला। 2002 में क्या मिला? आजाद। आप लोग का, कई लोगों का जन्म तिथि होगा 2002 के आस, है कि नहीं? कौन 2000, वही 2000 से 2005 के बीच वाले होंगे आप। कोई 1990 वाला भी है हाँ, कटप्पा। वैज्ञानिक, डेट ऑफ बर्थ खाली 1900 बताओ ना। 1997 तो रह गया, 2 साल से पीछे रह गया। चलो ठीक है, और जल्दी मेहनत करो, रिटायरमेंट करीब है हाँ चलिए आगे समझते हैं। आप लोग में कोई 85 ये बुढ़िया इसको 85 की है, हैंडीकैप के साथ इसको भी निकाल देना है। गिर उड़ जाएगी इधर तो दादी। चलो दादी सुनाओ, तुम 10 सुनाओ बताओ दादी सुनाओ आसियान का 10 पकड़ लिया। दोबारा सुनाओ। कोई नहीं बोला, दादी बोली बस बोलो। जहां तहां से सुना रही है ये। हाँ दादी ठीक सुना रही है, लेकिन जहां तहां से सुना रही है। म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जहां तहां से सुना दे रहे। हाँ नेपाल भी बोल रही है जो चीज दिमाग में आ रहा है तो बोल दे रही। नेपाल, छत्तीसगढ़, रूस। चलो ध्यान दो इधर। होता है अब कभी, अब 85 का याददाश्त कमजोर हो जाता है। जल्दी नौकरी लो, अब तो खत्म हो गया होगा आगे। हम तो 80 कह रहे 42 हो गया मेरा। चलिए अब ध्यान दो इधर। आसियान में कितने देश? 10। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर दादी जी को दिखाइए कहीं। चलो ध्यान दो इधर। चलो ये छोटका ही कौन है? कौन है? तिमोर। पता है एक बार पीसीएस के एग्जाम में पूछा था, दिल्ली राजधानी है। ऑप्शन ए पे था भारत, मार दिया सब भारत। अरे यार पीसीएस के एग्जाम में पूछेगा दिल्ली राजधानी है। अब वैसे भी भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है, ये राजधानी दिल्ली है। तो तिमोर की राजधानी दिल्ली, तिमोर की राजधानी दिल्ली, याद रहेगा। तिमोर की राजधानी दिल्ली। करमफोर देश दिल्ली। अरे तिमोर 400 साल तक किसका गुलाम था? पुर्तगाल। मार काट के पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ तो कौन कहेंगे? इंडोनेशिया कब्जा कर लिया। आगे बढ़े, अब डिटेल से पढ़ा जाएगा। दिल्ली राजधानी रे गदा, दिल्ली क्या है? दिल्ली। तिमोर की राजधानी दिल्ली। अब देखिए ये भी चाहता था आसियान में शामिल हो जाना। आसियान में शामिल हो जाता तो टैक्सेशन में कुछ छूट मिलता। ग्रुप में ये लोग डेवलपमेंट का काम कर सकते थे। आसियान डेवलपमेंट बैंक बना लेते, उस बैंक से ये लोग लोन लेके काम कर सकते थे। लेकिन इंडोनेशिया का आज्ञा, वो आई तो हम ना आई तो लोगों ने कहा कि इंडोनेशिया इतना बड़ा, आसियान में सबसे बड़ा इंडोनेशिया है,
वही घुसिया जाएगा। तो कहीं कहीं देखिएगा ना, गांव में झगड़ा होता है, उनको बुलाइएगा बियाह में तो हम ना आएंगे, ऐसा कहते हैं फूफा ना। आगे देखते हैं हम लोग, ऐसा ऐसा होता है तो ये भी घुसिया गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाकिस्तान भी ऐसे घुसियाता है लोगों पे कि कश्मीर जाइएगा तो हमारे यहाँ नहीं आइएगा, तो नेता कहता है ठीक है, बेइज्जती हो जाता है यहाँ पर। और मोदी जी को भी जब भी देखिएगा कोई विदेशी मेहमान आएगा, समझौता खत्म हो जाएगा तो उसको हेलीकॉप्टर पे बैठा के श्रीनगर भेज देंगे घुमाने के लिए, और जाएगा देखेगा हाँ इंडिया का ये स्टेट बहुत अच्छा है, तो वहां पे लिखवा लिया जाएगा मीडिया से बोल के कि आप कुछ कहना चाहते हैं कश्मीर के बारे में, कश्मीर इज वेरी ब्यूटीफुल, बढ़िया बोल देगा वहां पे। और लिखेगा ना कि इंडिया का आया इंडिया को, अब पाकिस्तान भड़क जाता है कश्मीर विवादित है, कश्मीर विवादित है। पाकिस्तान कहता है कश्मीर बिना पाकिस्तान अधूरा है। ये ससुरा, तो पाकिस्तान बिना भारत अधूरा है। नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? गांधी जी वाला जमाना नहीं है, एक तमाचा मारोगे तो दूसरा देंगे, एक तमाचा दोगे तो हिरोशिमा पहुंचा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं? एक तमाचा मारोगे दांते काट लेंगे। नहीं समझ में आया? आसियान देश याद हो गया? क्या तिमोर आसियान में आता है? G20 का सम्मेलन कश्मीर में करा दिया। मेहमान आए थे तो कहां भेज दिए? कश्मीर। और सब दूध झोला सेब ले गया था सब। भारत वालों को तो आदत है खेत में घूमने जाएगा तो लौकी दे देता है, गया वहां पे कश्मीर के लोग ने क्या दे दिया? सेब। जाके पूरा यूरोप में हल्ला किया था सब। आगे बढ़ते ये बोलिए म्यांमार, 10 देश याद रहेगा, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, फिलीपीन, और नीचवा में को तिमोर। तिमोर को भी बोल दीजिएगा, भले आसियान में नहीं आता। अब एक एक करके डिटेल से समझा जाए, कोई दिक्कत? चलो इधर देखो ध्यान से, सिंचेंग ये है म्यांमार, सिंचेंग ये कौन है? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में यह भारत से स्वतंत्र हो गया। यहाँ बौद्ध धर्म की अधिकता है। किस धर्म की अधिकता है? बौद्ध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे बौद्ध मंदिर बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे स्वर्णिम पैगोड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णिम। बौद्ध मंदिरों की आकृति को हम पैगोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पैगोड़ा। और यहाँ ज्यादातर बौद्ध मंदिर किस तरह से? गोल्डन कलर के हैं, इसलिए म्यांमार को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम पैगोड़ा। कौन देश? स्वर्णिम पैगोड़ा। स्वर्णिम पैगोड़ा का देश म्यांमार। सफेद हाथियों का देश म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। म्यांमार की पुरानी राजधानी रंगून। कौन है? रंगून। देखिए नीचे समुंदर के पास होगा रंगून। म्यांमार की राजधानी समुंदर के किनारे होगा रंगून। मिला? नीचे यंगून लिखा होगा। क्या लिखा है? यंगून। म्यांमार के निचले भाग में मिलेगा राजधानी यंगून। मिला? निचले भाग में सबको मिल गया यंगून। किसको नहीं मिला? नक्शा खोलिए, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 बाबा के एटलस में, पेज नंबर 45, ऑक्सफोर्ड वाला नहीं। आगे बढ़े, कहां है? म्यांमार की पहले राजधानी क्या थी? यंगून। समझ में आ गया? यंगून। यंगून उस समय रंगून नाम था। वहां एक गाना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। समझ में आ गया? पहले यही सब गनवे होता था, उतना अच्छा गाना नहीं था। 1980s का जो दशक था ना, 80 से 90 वाला, 90 का जो दशक था, उस समय बॉलीवुड का जो ना स्वर्ण काल कहा जाता है। अच्छे अच्छे फिल्में बने थे और बहुत वो सब था। आजकल फिल्म में कोई कहानी नहीं बचा है। एगो लड़कियों के चक्कर में एगो पड़ा है, बीच में एगो गुंडा आएगा, मार होगा, कहानी खत्म खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा बाहुबली देवसेना के चक्कर में हो गया। हाँ कटप्पा, तुम ध्यान से पढ़ो, नहीं तो तुम्हारा बहुत मुश्किल है। चौपट कोई नहीं कर पाओगे तुम। बिना सरकारी नौकरी तुम्हारा कोनो घाट ना लग पाएगा तुम। हाँ चलो ध्यान दो इधर। रंगून जो था, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर का कब्र कहाँ है? रंगून। कहाँ पे? रंग। दिल्ली में बहादुर शाह जफर मरने से पहले अपना कब्र खुदवाया था, आज भी खाली है। आप में किसी को बुकिंग कराना है? बहादुर शाह इमरान खान के लिए
अरे मेरा चाचा को तुम लोग इंडिया में काहे ला रहा है सब? हमारे चाचा से पूरी दुनिया परेशान है और मेरी बहनिया से पूरा इंडिया परेशान है। अरे पगलाई रहती है अपनी बहनिया, हमेशा किसी ना किसी से अजुराई रहती है। वो तो भगवान भला करे ट्विटर का जो अकाउंट डिलीट हुआ। आगे देखा जाए, रंगून में किसका मकबरा है? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून। किसमें है? रंगून में। कहां पे? रंगून। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। रंगून के ठीक ऊपर देखें नेपेताओ। रंगून की अभी म्यांमार की राजधानी नेपेताओ। 2 उंगली ठीक ऊपर, हचाक से ऊपर नेपेताओ। मिल गया। म्यांमार की वर्तमान राजधानी नेपेताओ। मिल गया नेपेताओ। कहाँ है नेपेताओ? मिला। नेपेताओ के ऊपर देखो मांडले। नेपेताओ के ऊपर मांडले। मिल गया। रंगून के ऊपर नेपेताओ, नेपेताओ के ऊपर मांडले। मांडले जेल था। मांडले क्या था? जेल। जितने स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पकड़ के अंग्रेज कहाँ भेज देते थे? मांडले जेल। और यहाँ भी खतरनाक था काला पानी, वो तो अंडमान निकोबार में था। मांडले क्या था? जेल। किसी को दिक्कत? मांडले जेल। म्यांमार की राजधानी नेपेताओ। क्या है? नेपिताओ। अरे उसकी राजधानी अजीब चाइनीज नाम है, नेपेताओ। आगे बढ़े, पहले क्या था? रंगून। पहले क्या था? रंगून। बर्मा की राजधानी रंगून थी। जब से इसे सुरा म्यांमार हुआ उसकी राजधानी हो गया नेपेताओ। ये देश कौन है? म्यांमार। क्या इसकी सीमा भारत से लगती है? बिल्कुल लगती है, बिल्कुल ही लगती है। मेरी ओर ध्यान से देखिए, मेरी ओर सब लोग ध्यान से देखेगा। यहां सीमा इनकी लगती है भारत के साथ। यह सीमा पर आराकान पर्वत है। कौन पर्वत है? आराकान। कौन पर्वत? आराकान। यह 2 नदियां है। मेरी ओर ध्यान से देखो, भारत और म्यांमार के सीमा पे कौन पर्वत? आराकान। यहाँ एक नदी का नाम इरावती, दूसरी का नाम सालवीन। इरावती और सालवीन। और ये पर्वत का नाम आराकान। आप फिजिकल नक्शा में देखिए आराकान पर्वत मिलेगा। पेज नंबर 44, पेज नंबर 44 44 पर फिजिकल नक्शा होगा। आप देखिए उसमें आराकान पर्वत मिला। भारत से सट के मिलेगा कौन पर्वत? आराकान। मिला। वो तो वियतनाम है। अरे गधा, वियतनाम को रंग दिया। कहें आराकान तो मिलता जुलता नाम वियतनाम देगा, रंग दिया। आराकान भारत से सट के मिलेगा। मिला। वियतनाम रंगा है सभी गधा हुआ सब। मिल गया कि नहीं मिला? कटप्पा मिला। कहा है आराकान? कटप्पा को मिल गया। रंग दो उसको, उसको भभका दो सुग्गा कलर से। हाइलाइटर, हाइलाइटर है ना? काला हाइलाइटर कोई खरीदा है? आगे बढ़े, सबको मिल गया। कौन पर्वत? आराकान। भारत म्यांमार की सीमा पे कौन पर्वत? आराकान। अब आराकान पर्वत के बगल में इरावती नदी। सब लोग देखिए, इरावती नदी मिला। खोजिए, नदी तो लंबी होती है, कहीं नाम लिख देगा ऊपर नीचे कहीं पे भी। इरावती नदी ऊपर में मिलेगा, यहाँ पे इरावती में। मेरी ओर ध्यान दो, यहाँ लिखा है आराकान पर्वत तो ऊपर लिखेगा इरावती नदी। मिला। कौन नदी? इरावती। इरावती नदी के बगल में सालवी नदी। देखिए ध्यान से, फटाफट खोजिए। छोटा सा नक्शा, इरावती और सालवी नदी। मिल गया। इरावती नदी के बगल में सालवी नदी। इरावती के बगल में सालवी। ये नदी का नाम इरावती, बगल वाला सालवी। ये नदी इरावती, ये नदी सालवी। मिल गया। भारत से सट के, भारत से दूर। जिनको नदी नहीं मिला वो पेज नंबर 45 पर फिजिकल में नहीं पॉलिटिकल में देखिए नदी मिलेगा। 45 पे भी मिल जाएगा पॉलिटिकल में। 45 पे पॉलिटिकल होगा, उस पे भी देखिए। अरे दोनों में रंगो ना, दोनों में रंगो। इरावती नदी मिला, रंगो दोनों में। सालवीन और इरावती दोनों में मिल गया। मिल गया तो पॉलिटिकल में भी मिल गया और फिजिकल में भी मिल गया, दोनों में मिल गया। चलिए अब आइए फिजिकल में, जिसमें भूरा रंग का दिखा होगा। सालवीन और इरावती नदी के बीच में सान का पठार मिलेगा।
सालवीन और इरावती के बीच में सान का पठार। देखिए लिखा है फिजिकल नक्शा में पेज नंबर 44, सान का पठार। सालवीन और इरावती नदियों के बीच में कौन पठार? बीच में कौन पठार? सान का पठार। कोई दिक्कत? सालवीन और इरावती के बीच में कौन पठार? सान। सालवीन नदी और इरावती नदी के बीच में कौन पठार? हाँ, सान का पठार। किसी को कोई दिक्कत? ये गदा खान का पठार लिखा है, शान है, शान लिख ले इसे। हाँ सर मिल गया, खान का पठार। वो पटना में मिलेगा। पठार समुद्र तल से ऊंचाई पर होता है, यहाँ पे भी ऊंचाई पर। पठार से बहुत बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। यहाँ तो बकलोलवा बकलोलिया मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, कांसी मिलेगा, सिंचंग मिलेगा, कटप्पा मिलेगा। आगे बढ़े। आप लोग को मिला बकलोलिया सब? क्या मिलेगा? दादी बोल रहा है सब। चलो ध्यान दे इधर। बताओ, इतना पुराट विद्यार्थी पढ़ रहा है सब, जीवाश्म बन जाएगा कुछ दिन में ही। पेट्रोलियम बन जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं। ये कौन देश है? पुराना नाम, पुराना नाम, पुरानी राजधानी रंगून, नई राजधानी नेपेता, जेल था मांडले, नदियां दो इरावती और सालवीन, इरावती और। यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा था, यही वाला पूछा था क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इस टाइप का एक नक्शा बनाया था और यहां लिखा था, आधा नक्शा बनाया था, लिखा था भारत। क्या लिखा था? भारत। और यहां एक नदी बनाया था और लिखा था एक्स, और कहा था कि एक्स द्वारा दर्शाई गई नदी कौन सी है? इरावती। वो आपको इशारा में बता दिया कि भारत है। अब आप आइडिया लगा लीजिए कि ये देश म्यांमार है और भारत से सट के जो नदी है वो इरावती है। और अगर वही दूर बनाया रहता तो एक्स और वाई, और ये बीच में सान का पठार, और ये देश। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत नहीं? आप नेट पे सर्च करें, आज भी यूपीएससी का क्वेश्चन अवेलेबल है। आपको कुछ, अगर आप ईमानदारी से नक्शा पढ़ते हैं तो हम गारंटी देते हैं आपको कि 15 से 20 क्वेश्चन आपका कंफर्म इस नक्शा से आएगा यूपीएससी में। यूपीएससी यो बड़का आईएएस वाला, एनडीए भी यूपीएससी लेता है, सीडीएस भी यूपीएससी लेता है। तो यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम को कंडक्ट कराता है, तो वो मेन यूपीएससी जिसके लिए वो बदनाम है। उसमें क्वेश्चन अभी भी नेट पे ये क्वेश्चन अवेलेबल है। समझ में आ गया कि नहीं? अभी मत पूछना, दरोगा में पूछेगा। हाँ, मामा पूछता है। आगे बढ़े। क्या जी? बैच टेस्ट बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होने वाला है यहाँ पे। यार बकलोलिया, ये बाल और यहाँ मत झाड़ा करो क्लास के बीच में। बकलोल यहाँ सबको हम कहते हैं एगो सुतरी खरीद लो, नारियल का रसरी बांध के आओ, क्लास में पढ़ाओ में। बकलोल का पर क्लास सारा स्टूडेंट शांति से पढ़ेगा। अब भाई पहले की जो लड़की थी उस सबका बाल भी लंबा होता था, आजकल मुर्गी बराबर बाल लेके मैं नहीं समझ में आया। पहले का बाल भी लड़की सब का रहता था, समझ में आया कि नहीं गया? आजकल तो ये मुर्गी बराबर रह रहा है। देखो ना अब ओमे दुकान झाड़ फूक मचैले हो में। अरे कुछ नहीं, एगो बटुआ सिवा लो और उसी बटुआ में रख के बांध लो, हो गया। झोला बांध लो यहाँ पर। क्लास में आके कोनो बाल सीधा की काट देंगे हो, तनी सा जन बचल है मुर्गी बराबर। हाँ? टकली।
समझ में गया? सीजर बोलते हैं कैची को, कुछ चलो ध्यान दो भाई, ये सब चीज आपको करें ना, क्लास में बैठ के ये सब नहीं करना चाहिए आप, है ना। ये सब चीज समय, ये सब डिसिप्लिन आता है। आगे जाके आप लोग अभी बोल देंगे तो सही है, नहीं तो आदत आगे लगा रहेगा तो अच्छी बात नहीं है। समझ में आ गई नहीं क्या? हम लोग तो छोड़ते तो लड़की सब जो चोटी बांध के ऐसी आती थी जन्मा, तो उसको खोल के उसमें छोटे तो लगते हैं। अरे मैं को ऐसे बांध लेती थी, ऐसे रबड़ लेकर, तो उसको ऐसे फैला के जाके घरे ओरहन देती थी। आपका लड़का मेरे चोटी में थूक दिया। चलो अब ध्यान देते इधर। चलो ध्यान दे इधर। ये जगह कौन है? थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। थाईलैंड के नीचे खाड़ी है, थाईलैंड की खाड़ी। देखिए मिला नक्शा में, देखो पेज नंबर 45 पॉलिटिकल नक्शा में थाईलैंड मिल गया। थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड के नीचे थाईलैंड, बंगाल के नीचे बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको के नीचे मैक्सिको की खाड़ी, थाईलैंड के नीचे थाईलैंड की खाड़ी। किसी को दिक्कत है? एकदम सीधे। फारस के नीचे फारस की खाड़ी। हाँ नहीं मिला? वियतनाम के नीचे वियतनाम की खाड़ी। समझ में आएगी नहीं आगे? पटना के नीचे पटना की खाड़ी। आगे बढ़े, मिल गया। थाईलैंड की खाड़ी में देखिएगा ऊपर उसकी राजधानी बैंकॉक मिलेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक मिला। बैंकॉक किसी को दिक्कत? कहां है बैंकॉक? मिल गया। बैंकॉक के पास पड़िएगा, नीचे देखिए, मेरी ओर ध्यान दो। पटाया मिल गया। बैंकॉक के जस्ट पास में क्या होगा? पटाया। बैंकॉक के पास पटाया। अब यहां मेरी ओर ध्यान दो सब लोग, इधर देखो सब लोग। ये बैंकॉक और उसकी राजधानी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक और पटाया। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, समुद्र के। देखिए टूरिस्ट वहीं जाते हैं जहाँ समुद्र रहता है। इंडियन टूरिस्ट वगैरह जो होते हैं सब खाए पिए में रह जाता है सब। अंग्रेज जो टूरिस्ट रहता है सब, वो लाइफ को मतलब समझिए कि एकदम इंजॉय करके जीता है सब। खाएगा, 3-4 महीना कमाएगा सब, 1 महीना छुट्टी पे चल जाएगा, गर्मी का छुट्टी मनाने इधर उधर। हम लोग क्या गर्मी की छुट्टी के नाम पे टकला कर देगा सब। हो गया गर्मी का छुट्टी, नानी घर हो गया, समर वेकेशन खत्म हो गया यहीं पे। और नानी घर जाओगे तो ननद भौजाई में दुटून हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। सीबीएसई वाला नहीं होता है, सीबीएसई वाला जाता है सब। हाँ सीबीएसई वाला जाता है सब घूमने, वो सब पहाड़ वाले पे जाता है सब घूमने वहां पे। आगे बढ़े तो यहाँ पे थाईलैंड समझ में आ गया। थाईलैंड का शहर पटाया। अब देखिए ध्यान से मेरी ओर, थाईलैंड जब नीचे की ओर उतरिएगा ना तो यहाँ एक फुकेट शहर मिलेगा। कौन शहर? फुकेट। नीचे उतरिए, फुकेट मिला? नहीं मिला? थाईलैंड में नीचे उतरो, मिल गया। अरे नीचे उतर गधा खस्सी, नीचे उतर। वो कहाँ घेर दिया वो? रे गधा कहीं का। हाँ वो कौन सी को घेरा है तुम? तो उससे पहलवा कौन सी घेर लेके ये खस्सी को देखो। इसको हम कहें कि थाईलैंड से नीचे उतरो। नीचे उतरेंगे तो इस साइड में आपको फुकेट मिलेगा। तो दुखा घेर दिया यहाँ के फेट बुड़ी। देखिए यहाँ पे फेट बुड़ी शहर है, उसको घेर दिया यहाँ पर। अरे खांसी तुम कहीं चढ़ने चल जाता है। यहाँ भी हरा हरा है, चढ़ गया यहाँ पर। जगह जो बोले वहीं जाइए। मेरी ओर ध्यान दीजिए बाबू। ये देश कौन सा है? देश कौन है? राजधानी बैंकॉक, इसी के पास शहर है पटाया। इधर देखो मेरी, जब यहाँ नीचे उतरिएगा तो इस साइड शहर मिलेगा फुकेट। कौन शहर है? फुकेट। तो थाईलैंड में ये 3 शहर जो है वो टूरिस्ट के लिए फेमस है। बैंकॉक, पटाया, फुकेट। बैंकॉक, पटाया, फुकेट।
यहाँ पर इंडियन सब के लिए वीजा ऑन अराइवल भी अवेलेबल है। समझ में आ गया? वीजा ऑन अराइवल, वियतनाम में भी वीजा ऑन अराइवल है। देखिए, आप किसी भी देश से बिना अनुमति वहां एंट्री नहीं कर सकते, तो आपको एंट्री लेने से पहले 15-20 दिन पहले ऑनलाइन जाके वीजा अप्लाई करना पड़ता है कि आप अपना नाम बताएंगे, सारा डिटेल भरिएगा, आधार कार्ड ये सब भरिएगा। उसके बाद पूछेगा क्या करने के लिए आ रहे हैं, तो बोलना पड़ेगा पढ़ने, काम करने, घूमने, इलाज कराने, जो चीज के लिए। तो जैसे घूमने और इलाज कराने में ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, तो आप कहेंगे घूमने आ रहे हैं, तो जांच करेगा एम्बेसी और आपको 1-8 घंटे में अप्रूवल दे देगा। तो वीजा आपको क्या करना है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और अपना पासपोर्ट आपका देश अनुमति देता है कि आप जा सकते हैं। तो एयरपोर्ट पे पासपोर्ट दिखाइए, अपने एयरपोर्ट पे आपको हिला देगा जहाज से, और एयरपोर्ट पे उतर के वीजा दिखाइए, आप घूम सकते हैं। वीजा पे लिखा रहता है कितने दिन तक अनुमति है, उतने दिन में आपको वापस आ जाना है, नहीं तो पुलिस पकड़ के फाइन लगा देगी वहां की। तो थाईलैंड में, वियतनाम में या जिन देशों के साथ भारत का संबंध अच्छा है, वहां वीजा ऑन अराइवल है। मतलब आप टेंशन मत लीजिए, पासपोर्ट लीजिए, चल दीजिए, वहां उतरिए, काउंटर पे पूछिए वीजा कौन दे रहा है, इसमें एगो वीजा लाओ, तो वीजा ऑन अराइवल, अराइवल के बाद वीजा, तो एगो फॉर्म दे देगा आपको, कहेगा भरते रहिए, लीजिए भरिए, नाम पता है तेन भरिए, फोटो वोटो चिपकाइए, 1 घंटा लगा देगा फॉर्म भरते होते, उसके बाद कह देगा जाइए। 2 महीना 3 महीना का टूरिस्ट वीजा दे देगा, घूमिए। टूरिस्ट से बहुत फायदा होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है टूरिस्ट से। अगर सोचिए कोई अंग्रेज भारत में आया, उतरते हुए पैसा देना चालू करेगा, एयरपोर्ट से उतरेगा, टैक्सी पैसा दिया, होटल में गया पैसा दिया, नाश्ता किया पैसा दिया, खाना खाएगा पैसा देगा, फिर घूमने जाएगा पैसा देगा, वहां से कुछ सामान खरीदेगा पैसा देगा, एगो गाइड को रखेगा पैसा देगा, कोई उसी में मांगने आ जाएगा, आई एम टू हंग्री प्लीज गिव मी सम फूड, उसको देगा पैसा देगा। मतलब वो टूरिस्ट नहीं है, पैसा का मशीन है। समझ में आ गया कि नहीं? छापते रहो। तो टूरिस्ट का बहुत अच्छे से इज्जत करना चाहिए, वो आपके इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान करता है। गोवा के लोग का इनकम होता है टूरिस्टों के बदौलत, और वो लोग कभी टूरिस्ट के साथ गलत बिहेव नहीं करते। ये गोवा वालों की खासियत है। वो अब ज्यादा ऐठिएगा तो थूर थार देगा, टूरिस्ट है लिमिट में रहिए, लेकिन बहुत इज्जत से बात करेगा। अब किसी का कम चल रहा है, 2 पैसा ज्यादा 2 पैसा कम ले ले, बट इज्जत से बात करेगा। आपको रहने के लिए अवेलेबल है, वहां पर आपको बहुत सुविधा दिया है सब गोवा वाला है। आप वहां जाइए और आपको स्कूटी दे देगा सब, 1 दिन का 100 रुपया। हाँ, पेट्रोल भरवाइए, 1 दिन का 100 रुपया। आपसे सिक्योरिटी मनी कुछ जमा करा लेगा, कुछ डॉक्यूमेंट जमा कर लेना, तो यहाँ स्कूटी लेके भाग जाएगा सर, जमा करा लेगा। 1 दिन का 100 रुपया, सीजन ज्यादा है तो 200 300, डिमांड के हिसाब से। कितना बेहतरीन है। अब कोई गया, उसको रहने के लिए मिल गया, उसको किचन मिल गया खाना बनाने के लिए, स्कूटी मिल गया, पेट्रोल भरवाते रहो, जहां तहां घूमते रहो। समझ में आएगी नहीं? बहुत सुविधा दिया। बिहार में आएगा कोनो अंग्रेज आ गया, ओकरा बेचारे को ऐसा परेशान कर देगा, बेचारा भाग जाएगा यहाँ से। और यहाँ हम लोग के पास देखने कौन सी आएगा, हमारे पास इतना बेहतरीन सुविधा, गंगा नदी है, टूरिस्ट लोग को बेहतरीन हो जाता। क्या जाता था हमारे यहाँ, गंगा नदी पटना में नहीं है, बेहतरीन गंगा नदी है यहाँ पे, इधर पटना उधर हाजीपुर। एगो बड़ा साइज का पोल इधर गाड़ो, एगो बड़ा साइज का पोल इधर गाड़ो, और बीच में रस्सी लगाओ, और रोपवे जो होता है ना राजगीर में देखते हैं, बस आराम से नदी के ऊपर से आएगा जाएगा, यहाँ पर बहुत सारा टूरिस्ट हो जाएगा। नदी के बीच में बढ़िया सा एक तो बेहतरीन यहाँ पर एक स्टेच्यू लगा सकता है, बेहतरीन ढंग का, भीमराव अंबेडकर साहब का लगा सकते हैं। महात्मा बुद्ध को, यहाँ ज्ञान भूमि है, महात्मा बुद्ध का लगा सकते हैं। एक से एक है यहाँ पे, एपीजे अब्दुल कलाम, किसी का भी लगा सकते हैं, जो भी महान है। पटना चूंकि अशोक की धरती है, अशोक का लगा सकते, बेहतरीन होगा। उसी के बगल से रोपवे गुजार दो, लोग बैठ के गुजर के देखेगा, बाप रे, स्टेच्यू के ऊपर से रोपवे निकलेगा। टूरिस्ट से बहुत लाभ होगा। वहां के लोग जो वहां पे झोपड़पट्टी में जिंदगी जी रहे हैं, नदी के किनारे देखिएगा, वो बेचारों को टूरिस्ट से कुछ रोजगार मिल जाएगा। इतना दिमाग मशरूमों के पास है, जहरीला मशरूम है। इन नेताओं को कौन बुद्धि देगा? यहाँ पर हमसे नहीं जमता है नेताओं का, हमसे सोचता है सब कि सब हम ही उन सबको एकदम अच्छा से, भाली कैसे है, ठीक है, हम लोग कुछ नहीं बताते, ठीक ठाक से हैं, हाँ ठीक है। यहाँ पे नौटंकी नहीं, जहाँ गलती करते हैं बोलियो देते हैं लोग कि सर आपका ये एरिया आपको करना चाहिए। यहाँ पर पब्लिक को क्या मतलब इस सबसे, लास्ट में जाएंगे 10 दिन में 2-4 को अच्छा बात बोल देंगे, हम हो जाएंगे, हो गया। यहाँ पर नहीं समझ में आया,
एक से एक रहता है, नेता सब हमसे चिड़ल रहता है। एक नेता कह रहा था, आंदोलन नहीं हुआ था स्टूडेंट रेलवे का एग्जाम ने, खान सर टेंशन नहीं लो, पहली गोली हम खाएंगे। हम कहेंगे सरकार के पास एक गोली थोड़े है गुस्सा गया हमारे ऊपर। तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा क्या है, इनका